तो मूवी की शुरुआत में हम इस्ला सोर्ना आइलैंड को देखते हैं, जो कि कोस्टा रिका से 207 माइल्स दूर है। इस्ला सोर्ना दरअसल वही आइलैंड होता है जो कि हमने जुरासिक पार्क 2 में देखा था, जहाँ पर कि सभी डायनासोर्स को अब कुदरत के हवाले छोड़ दिया गया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही मैंने जुरासिक सीरीज की सभी मूवीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब मूवी की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि एरिक और बेन इस्ला सोर्ना के किनारे पैरासीलिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक से काफी सारा स्मोक आ जाता है, जिसके बाद बेन देखता है कि बोट पे मौजूद सभी क्रू मेंबर्स गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से बेन काफी घबरा जाता है और उस बोट के क्रैश होने से ठीक पहले उससे अलग हो जाता है। बोट से अलग होने के बाद वे हवा के बहाव में आकर इस्ला सोर्ना के जंगलों में खो जाते हैं। वहीं 8 हफ्ते बाद सीन शिफ्ट होता है एलन की तरफ, जहां हम देखते हैं कि एलन ने दरअसल वेलोसिरैप्टर की इंटेलिजेंस पर एक डिस्कवरी की होती है, जिसके बारे में वो एली से डिस्कस करता है। वो एली से कहता है कि उसके अनुसार रैप्टर्स आपस में काफी अच्छी तरह से बातें कर सकते हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वेलोसिरैप्टर्स डॉल्फिन और व्हेल से भी कई गुना ज्यादा चालाक होते हैं और ये सभी खूबियां ही उन रैप्टर्स को खूंखार शिकारी बनाती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि इन सभी बातों के बाद एली उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस तुम मुझे एक फोन कर देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलन के असिस्टेंट बिली की तरफ, जहाँ एलन बिली से कहता है कि हमें अपने काम को जारी रखने के लिए फंडिंग नहीं मिल रही, तो शायद हो सकता है कि हमें इस काम को आने वाले 4 हफ्तों में बंद करना पड़े। वही इन सभी बातों के बाद बिली एलन को 3D प्रिंटर से बना हुआ वेलोसिरैप्टर का लैरिंग्स दिखाता है, जिसकी मदद से वे वेलोसिरैप्टर की तरह आवाज निकाल सकते हैं। उस लैरिंग्स को देखकर एलन काफी खुश होता है और बिली को शाबाशी देता है कि तभी इसी बीच क्रीबी इंटरप्राइजेज का ओनर पॉल क्रीबी वहाँ आ जाता है, जो कि एलन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद बिली और एलन डिनर पर पॉल की वाइफ अमेंडा क्रीबी से भी मिलते हैं, जहाँ पॉल और अमेंडा उन्हें कहते हैं कि उन्हें दुनिया घूमने का काफी शौक है और उन्होंने दुनिया की हर एक जगह घूम ली है, लेकिन इस साल भी अपनी एनिवर्सरी पर इस्ला सोर्ना आइलैंड पर जाना चाहते हैं। इस्ला सोर्ना पर जाने के लिए उन्हें एक गाइड की जरूरत है और वे चाहते हैं कि एलन उन्हें उस आइलैंड का टूर कराए, जिसके बदले में वो एलन को उसकी रिसर्च के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। एलन उनकी इन बातों से उस आइलैंड पर जाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं आगे अब वे सभी इस्ला सोर्ना आइलैंड पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद एलन को पता चलता है कि पॉल आइलैंड पर लैंड करने की बात कर रहा है, जिस पर कि वो उन्हें लैंड करने के लिए मना करता है, लेकिन उसकी बात वहाँ कोई नहीं सुनता कि तभी पॉल का एक आदमी एलन को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो तब तक ये प्लेन वहाँ लैंड कर चुका होता है। बिली वहाँ एलन को बताता है कि वे लोग शायद किसी को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, ना कि घूमने के लिए। बिली की ये बात सुनकर एलन उस प्लेन से बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि अमेंडा स्पीकर पर एरिक और बेन का नाम चिल्ला रही है, जिस पर कि एलन उसे नॉइस करने से मना करता है और शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन अमेंडा उसकी बात नहीं मानती कि तभी उन पर एक स्पाइनोसोरस अटैक कर देता है और उस स्पाइनोसोरस को देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और वापस प्लेन में चढ़ जाते हैं। मगर पॉल का एक आदमी जिसका कि नाम कूपर है वो वहीं रह जाता है। कूपर प्लेन के आगे खड़ा होकर उन्हें अपने लिए रुकने को कहता है कि तभी वो डायनासोर वहाँ आ जाता है और उस पर हमला करके उसे मार देता है। और यही नहीं, उस डायनासोर के हमला करने की वजह से उस प्लेन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो जंगल में जाकर एक बड़े से ट्री में फंस जाता है। लेकिन अभी भी वो स्पाइनोसोरस उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो उनके प्लेन पर दोबारा से हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके दरमियान पॉल के एक आदमी की मौत भी हो जाती है। लेकिन उस टीम के बाकी मेंबर्स उस स्पाइनोसोरस से बच निकलते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। और जब वे सभी स्पाइनोसोरस से बचकर भाग रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ डायनासोर दिखता है, जिसे कि एक टीरेक्स खा रहा होता है और उस टीरेक्स को देखकर वे सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं कि अब उन पर हमला करने के लिए एक तरफ से स्पाइनोसोरस और दूसरी तरफ से टीरेक्स आ रहा होता है, लेकिन वे दोनों इन सभी पर अटैक करने के बजाय आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये सभी वहाँ से बच निकलते हैं। वही उन दोनों डायनासोर्स की लड़ाई में स्पाइनोसोरस जीत जाता है और टीरेक्स को मार गिराता है।
आगे हम देखते हैं कि उस स्पाइनोसोरस से बचने के बाद एलन पॉल से इस आइलैंड पर आने का रीजन पूछता है, जिस पर पॉल कहता है कि वे लोग अपने बेटे एरिक को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, जो कि अपने स्टेप फादर बेन के साथ इस आइलैंड पर आया था, लेकिन पिछले 8 हफ्तों से वे दोनों लापता है। साथ ही वे एलन को ये भी बताते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी से उसके बेटे को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने भी इनकी हेल्प करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों अपने बेटे को ढूंढने के लिए खुद इस आइलैंड पर आ गए। और क्योंकि एलन पहले भी यहाँ एक बार आ चुका था, तो इन्होंने एलन को एज एन एक्सपर्ट अपने साथ लाने का डिसीजन लिया। पॉल की इन बातों को सुनकर एलन उससे कहता है कि वो दरअसल इस्ला सोरना नहीं बल्कि इस्ला नुब्लार यानी जुरासिक पार्क पर गया था, लेकिन फिर भी पॉल एलन से अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहता है, मगर एलन उसकी इस बात पर उसे कहता है कि हम यहाँ अब खो चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए यही बेहतर होगा कि वे प्लेन के पास वापस जाकर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढने की कोशिश करे। वही आगे जब वे सभी उस प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, तो उन्हें वहाँ ये पता चलता है कि पॉल की कोई किर्बी इंटरप्राइजेस की कंपनी है ही नहीं, और साथ ही पॉल का दिया हुआ चेक भी नकली है, जिस पर कि एलन और बिली को काफी गुस्सा भी आता है। लेकिन फाइनली वे सभी इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बेन और एरिक का पैराशूट और कैमरा भी मिलता है, और वीडियो में देखने के बाद उन्हें ये उम्मीद मिलती है कि एरिक जिंदा है। वही जब ये सभी उस पैराशूट को नीचे खींच रहे होते हैं कि तभी पेट से बेन का कंकाल गिरता है, जिसे देखकर अमेंडा डर जाती है और वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। वही पॉल अमेंडा का पीछा करता है और उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि वे एरिक को सही सलामत ढूंढ लेंगे, जिसके बाद उन्हें वहाँ वेलोसिरैप्टर के काफी सारे एग्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर एलन काफी घबरा जाता है और उन्हें तुरंत वहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहता है। मगर जब वे सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, तो तभी बिली पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से एलन उससे पीछे रह जाने का रीजन पूछता है, जिस पर बिली उससे कहता है कि वो उन एग्स की कुछ फोटोज ले रहा था। वही आगे अब वे सभी एरिक को ढूंढते हुए इंजन कंपनी की एक लैब में पहुंचते हैं, जहां पर कि रैप्टर उन पर हमला कर देता है, और उसके हमला कर देने की वजह से वे सभी घबरा जाते हैं और जाकर एक केज में छिप जाते हैं, जहां वो रैप्टर उन पर फिर से हमला कर देता है। लेकिन अब की बार वे घबराने की बजाय दिमाग से काम लेते हैं और उस रैप्टर को एक केज में बंद कर देते हैं, जिसके बाद एलन देखता है कि वो केज में बंद रैप्टर हेल्प के लिए आवाजें लगा रहा है, जिसे देखकर एलन उन्हें तुरंत वहाँ से बाहर भागने के लिए कहता है। वहाँ से बाहर निकलकर सभी अलग अलग हो जाते हैं। पॉल और अमेंडा उन रैप्टर से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन पॉल का एक आदमी जिसका नाम यूडेस्की है, उसे वे रैप्टर्स पकड़ लेते हैं। वही थोड़ी देर बाद बिली भी पॉल और अमेंडा के पास पहुँच जाता है। आगे हम देखते हैं कि यूडेस्की को घायल देखकर अमेंडा उसे उन रैप्टर से बचाने की कोशिश करती है कि तभी वे रैप्टर्स अचानक से वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये रैप्टर्स काफी चालाक और शातिर है। वही दूसरी तरफ एलन को भी ये रैप्टर्स घेर लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके हमला करने से ठीक पहले एरिक वहाँ आ जाता है, जो कि एलन को उन रैप्टर्स से बचाकर एक ट्रक में ले आता है, जहाँ पर कि वो पिछले 8 हफ्तों से सरवाइव कर रहा था। अगले दिन वे दोनों टीम के बाकी मेंबर्स की सर्च में नदी की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में एरिक को पॉल के सैटेलाइट फोन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसकी ओर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल और अमेंडा को भी एरिक की आवाज सुनाई दे जाती है, जिसे सुनकर वे भी उसकी ओर भागने लगते हैं। वहीं जब वे सभी एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहाँ एलन एरिक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? जिसका जवाब देते हुए एरिक कहता है कि उसे उनके सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई दे गई थी, जिसकी वजह से उसे ये पता चला कि ये यहाँ पर है। एरिक के इस जवाब को सुनकर एलन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एलन ने अपना सैटेलाइट फोन नेस को दिया था, जिसे कि स्पाइनोसोरस पहले ही मार चुका है। कि तभी वो स्पाइनोसोरस वहाँ आ जाता है, जो कि एलन और एरिक पर हमला कर देता है। लेकिन उनकी किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि उस डायनासोर के हमला करने से ठीक पहले एलन और एरिक उस केज के दूसरी साइड आ जाते हैं, जहाँ आकर उन्हें लगता है कि अब ये सभी सेफ है। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो स्पाइनोसोरस उस केज को तोड़ देता है और उन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब की बार उससे बचने के लिए वे एक ऑब्जर्वेटरी में चले जाते हैं, जहाँ बिली के बैग से एलन को रैप्टर्स के कुछ अंडे मिलते हैं, जो कि बिली ने फंडिंग के लिए पहले ही छुपा लिए थे। और अब उन एग्स को देखकर एलन सब कुछ समझ जाता है कि वे रैप्टर्स आखिर क्यों उनका पीछा कर रहे थे। वहीं आगे अब वे सभी गलती से एक एवियरी में चले जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि वे उड़ने वाले डायनासोर के घर में आ गए हैं, जिसके बाद वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी एक टेरानोडॉन एरिक पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर अपने बच्चों के पास फेंक जाता है। वहीं एरिक को मुसीबत में देखकर बिली उसे बचाने के लिए चला जाता है। बिली पैराशूट की मदद से एरिक को बचा लेता
है, लेकिन तभी बाकी टेरानोडॉन्स उनका पैराशूट फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों पानी में जा गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक टेरानोडॉन एलन, पॉल और अमेंडा पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वे तीनों भी पानी में जा गिरते हैं। आगे हम देखते हैं कि बिली अब सभी टेरानोडॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसका फायदा उठाकर वे सभी वहाँ से भाग निकलते हैं और एक बोट की मदद से उन डायनासोर से दूर चले जाते हैं। वहीं जब वे सभी उस बोट में सफर कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें रास्ते में पॉल के सैटेलाइट फोन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे सभी खुश हो जाते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सैटेलाइट फोन मिलने के बाद एलन एली को मदद के लिए बोल देता है, लेकिन जब वो उससे बात कर रहा होता है तो तभी वो स्पाइनोसोरस फिर से वहाँ आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। मगर अब की बार पॉल अपनी जान को दांव पर लगाकर उस स्पाइनोसोरस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और टीम के बाकी मेंबर्स को बचा लेता है। आगे जब वो स्पाइनोसोरस पॉल पर हमला करने वाला होता है तो तभी एलन उस डायनासोर पर एक फ्लेयर गन चला देता है, जिससे कि बोट के पेट्रोल में आग लग जाती है और वो डायनासोर वहाँ से भाग जाता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि एरिक, एलन, पॉल और अमेंडा अब सही सलामत वहाँ से बच निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन जब वे सभी किनारे की ओर जा रहे होते हैं तो तभी वे रैप्टर्स फिर से वहाँ आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। वे रैप्टर्स दरअसल उनसे अपने एग्स लेने के लिए वहाँ आए होते हैं। अमेंडा उन्हें उनके एग्स वापस लौटा देती है और तभी एलन भी बिली के बनाए उस लेरिंग से आवाज निकालता है, जिसकी वजह से वे रैप्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने एग्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन रैप्टर्स के जाने के बाद जब वे सभी किनारे पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एली ने इनकी हेल्प के लिए एक पूरी फौज को भेज दिया है। वहीं आगे उन्हें ये भी पता चलता है कि आर्मी ने बिली को रेस्क्यू कर लिया है और वो अब सेफ है। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म होती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।